Maybe your search for the ultimate monitor under 10K is over. You want this to make sense? Stay tuned. You're watching PCC Tech and this is our review of the LG 2268MP VQ, or as we like to call it, The Regurgitator! So let us get the specifications out of the way first. This is a 21.5-inch panel which sports a resolution of 1920 by 1080, runs at 75 Hz and the cherry on the top, FreeSync support. तो आते हैं बिल्ड और डिज़ाइन के ऊपर। अब इसका बिल्ड जो है बहुत खास नहीं है, प्लास्टिक से बना हुआ है, ग्लॉसी है, उतना अच्छा नहीं है दिखने में। या तो आपको बहुत बुरा लगेगा या फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना बता दें कि आपको अअच्छा भी लगता है तो डस्ट पड़ने पे उतना ही ख़राब लगने लगेगा। स्टैंड जो है दिखने में काफ़ी सुंदर है लेकिन बहुत कमज़ोर है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका टेबल में वॉबल होता है बहुत ज़्यादा या फिर थोड़ा सा भी, तो आपके माउस चलाने पे मॉनिटर लेफ़्ट और राइट नाचने लगेगा। इसको फिक्स करने का 2-3 तरीका है। पहला है यार, स्पीकर है आपके साथ में तो दोनों को चिपका दो मॉनिटर के साथ, या फिर हमारे केस में और एक मॉनिटर हमने साइड में एकदम लगा के रखा हुआ है तो वॉबल एलिमिनेट हो जाता है ऑलमोस्ट। और आपको अगर थोड़ा खर्चा करने से प्रॉब्लम नहीं है तो जाके अमेज़ॉन से कोई स्टैंड खरीद सकते हैं वेसा माउंट वाला, क्योंकि इसके पीछे वेसा माउंट है। पीछे जब आ ही गए हैं तो वहाँ पे आईओ का ही बात कर लेते हैं। आईओ में आपको मिल जाएगा VGA इन, HDMI इन और DVI इन। इसके बाद मिलता है एक हेडफोन जैक आउट। अब हेडफोन जैक आउट जो है ये कुछ स्पेशल नहीं है, HDMI ऑडियो को रीराउट करता है पीछे में हेडफोन लगाने के लिए। अब आते हैं सामने की तरफ। सामने आपको मिल जाएगा एक बड़ा सा 21.5 इंच का स्क्रीन, दिखने में बहुत सुंदर है, IPS पैनल है, व्यूइंग एंगल्स तबाही है, इससे अच्छा नहीं होता है। बॉर्डर्स तो यार मतलब बेजल के नाम पे कुछ है ही नहीं, रेजर जैसा थिन है। नीचे वाला बेजल थोड़ा सा मोटा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस के लिए हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। ये स्क्रीन चल रहा है 75 हर्ट्ज़ पे और इनपुट लेटेंसी है 5 मिलीसेकंड का, जैसा कि हम बता ही चुके हैं, FreeSync सपोर्टेड है। सो आपको लग रहा है गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है, और उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी के लिए हम आते हैं स्क्रीन के ऊपर और डेप्थ में। तो ये IPS स्क्रीन जो है इसका LG क्लेम करता है कि ये CI 1972 कलर स्पेस का 72% कवरेज देता है और ये फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है। अब हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है ये सब टेस्ट करने के लिए, लेकिन अभी हम लोग अपना एक्सपीरियंस जो है देख के अंदाज़ा करके जो बता सकते हैं वही आपके साथ शेयर करेंगे। सो हमारे पास कुछ मॉनिटर्स हैं जो कि हम जानते हैं कि ये कलर एक्यूरेट है, कुछ डिवाइस है जो कि हम जानते हैं कलर एक्यूरेट है। सबसे कंपेयर करके देखा हमें काफ़ी सही लगा है। आप अगर थोड़ा बहुत कलर क्रिटिकल वर्क जैसे वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो जो डिस्प्ले है इसके ऊपर आपको मिल जाएगा एक मैट फिनिश जो कि बहुत अच्छा है। आप सोच नहीं सकते इसका एडवांटेज कितना है। ऐसा होता है कि हमारा ह्यूमन आई जिस तरह से लाइट को परसीव करता है, अगर ग्लॉसी स्क्रीन से कुछ आउटपुट मिलता है तो वो हमें ज़्यादा सैचुरेटेड दिखता है। इसीलिए मैट फिनिश जो होता है वो ज़्यादा न्यूट्रल कलर्स देता है जो कि कलर ग्रेडिंग के लिए बेटर होता है। तो अब आते हैं इसके OSD के ऊपर, यानी कि ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स। अब इसके लिए LG ने यहाँ पे बटन्स की जगह पे एक जॉयस्टिक दे रखा है जो कि काफ़ी सही है एक्चुअली। आप सोचेंगे कि यार इसे चलाना मुश्किल होगा, कुछ अजीब होगा, लेकिन ये एक्चुअली बहुत ईजी होता है क्योंकि एक ही बटन है, उसको बस लेफ्ट राइट करना है। पिक्चर के लिए कंट्रोल्स बहुत ही फाइन है। इसे ब्लैक लेवल स्टेबलाइजर बोल के कुछ सेटिंग है, जैसे कि ब्लैक का जो लेवल है कॉन्ट्रास्ट के अलग आप ये सेट कर सकते हैं। इसके अंदर FreeSync सपोर्ट है जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। FreeSync एक्चुअली पहले से ऑन नहीं होता है, और आपको इसे यूज़ करना है या फिर 75 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट को यूज़ करना है तो आप सिर्फ चिल्लाओ बेटा तुम लोग। तो FreeSync सपोर्ट जो है इसे ऑन करने के लिए आपको प्लग करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ HDMI से। DVI या फिर VGA पे FreeSync सपोर्टेड नहीं है और ना ही 75 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। और अब DVI में प्लग करते हैं तो 60 पर लिमिट हो जाएगा। FreeSync एनेबल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा OSD कंट्रोल से, वहाँ FreeSync बोल के एक सेटिंग है जिसे आप कर देंगे ऑन। फिर आपके ग्राफिक्स ड्राइवर में दिखाने लगा 75 हर्ट्ज़ सपोर्ट, AMD AK से FreeSync का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। डिस्प्ले पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे और एक ऑप्शन है। आपके मॉनिटर के बॉक्स में एक CD आएगा जिसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर है, जिसे इंस्टॉल करके आप बेसिक कंट्रोल जैसे कि ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, बहुत ज़्यादा सेटिंग्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। सो फाइनली ऑन गेमिंग, अगर आप एक ऐसे गेमर है जो कि हमेशा CSGO और PUBG खेलते रहता है कम्पिटिटिवली और अपना एक फ्यूचर देखता है इस गेमिंग के अंदर, यानी कि स्ट्रीम करेंगे या फिर कुछ एक करेंगे, तो यार ये मॉनिटर शायद आपके लिए नहीं है, क्योंकि 75 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट है वो इनफ नहीं है कंपेटिटिव गेमिंग के लिए। और इसके आते आता है 5 मिलीसेकंड का लेटेंसी जो कि काफ़ी अच्छा है लेकिन कंपेटिटिव गेमिंग के लिए नहीं बना है। लेकिन अगर आप ऐसे गेमर हैं जो कि कभी कभी CS या PUBG खेल लेते हैं और मोस्टली विचर्स 3 और GTA 5 जैसे सिंगल प्लेयर कैंपेन्स, लेड बैक टाइप्स गेम खेलते हैं, तो ये आपके लिए ही बना हुआ है। FreeSync का सपोर्ट है तो गेम प्ले हर रिफ्रेश रेट पे स्मूथ लगेगा। कैसा भी आपका PC चाहे जितना भी लो डिप कर जाए, जितना भी हाई चला जाए, मॉनिटर हैंडल कर लेगा।
अदर देन दैट, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं जो कि फ़ोटो, वीडियो, कलर ग्रेडिंग ये टाइप के काम करते हैं, तो ये मॉनिटर आपके लिए बना है इन द सेंस, अगर आपका प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ अगर आपका प्रोडक्शन 1 लाख से कम का है तो आप इजीली इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन आपका प्रोडक्शन बहुत महंगा है, आप अगर अपने कैमरा पे, इक्विपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं रेकमेंड करूँगा एक अच्छा सा रेफरेंस मॉनिटर ले लीजिए। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन कलर क्रिटिकल वर्क के लिए बेस्ट है। तो फाइनली ये मॉनिटर है किसके लिए? अगर आप एक एवरेज पर्सन है जिसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ओकेजनली गेम करना है, ओकेजनली कलर करेक्ट करना है और मोस्ट ऑफ द टाइम बस फेसबुक ब्राउज करना है, तो भाई आपके लिए बना हुआ है। सो दैट वाज आवर रिव्यू गाइस। अगर आपको ऐसा कंटेंट और देखना है तो सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट कर सकते हैं, और फाइनली अगर अच्छा ना लगा हो तो लाइक के साइड वाला बटन भी सही काम कर जाता है।